वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू 2.0। हाँ मेरे दोस्तों, आज हमारी रीजनिंग की नई क्लास। आज हमारी रीजनिंग के में सीखेंगे हम दिशा और दूरी। दिशा और दूरी से प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम दिशा दूरी के लिए बिल्कुल शून्य से यानी बेसिक से सीखेंगे कि दिशा दूरी के सवालों को हम किस प्रकार से हल करते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको मतलब पहले समझना पड़ेगा। उसके लिए हम आज अपनी पहली क्लास में सीखते हैं। उसके बाद हम कोई भी सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे दिशा दूरी का मतलब दिशा दूरी के सवाल करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ता है। जैसे पहले हमें क्या हो, दिशाओं का ज्ञान हो कि पेपर में जब प्रश्न आता है तो हम दिशा के लिए किस प्रकार से ऊपर नीचे कौन सी दिशा में चलते हैं। तो इसके लिए आज हम अपनी पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और सीख कर ही जाएंगे। ठीक, तो आज हम अपनी दिशाओं के बारे में सीखते हैं पहले कि मतलब किस प्रकार से दिशाओं के बारे में हमें जानकारी हो। तो इस प्रकार से है, ऐसे एक डायग्राम बना लें इस प्रकार से। जब पेपर में पूछा जाए कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, तो हमें किस प्रकार से उसको प्रश्न के अनुसार चलना पड़ता है। तो हमारी जो मतलब ऊपर की लाइन होती है ये हमारी होती है उत्तर दिशा, ऊपर के लिए बोला जाता है तो हमारी उत्तर दिशा होती है, और नीचे के लिए बोला जाता है तो दक्षिण दिशा होती है हमारी, दक्षिण। और इधर के लिए बोला जाए हमारा, यानी इधर से हमारा कौन सा पड़ता है हैंड, राइट, दायां, तो ये हमारी होती है पूर्व। ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा हो गया पश्चिम। तो हमारी चार दिशाएं हो गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनसे हटके भी मतलब कुछ और दिशाएं, ये हमारी बेसिक चार दिशाएं, और चार दिशाएं हमारी और बनती हैं। जैसे अगर हम ऐसे कर दें इस प्रकार से तो ये भी हमारी क्या एक दिशा है, और इस प्रकार से कर दें तो ये भी हमारी क्या एक दिशा है। पेपर में ये दिशा और ये दिशा भी पूछ ली जाती है, तो इनके बारे में हम जानेंगे। जो हमारी ये दिशा होती है ये होती है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा बोला जाता है इसे। मेरे दोस्तों बहुत ही मतलब ध्यान से देखना है, बस क्लास को छोड़ना नहीं है, पूरा सीख कर तभी जाना है। ये हमारी कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पूर्व, और ये हमारी नीचे वाली दिशा जो क्रॉस में होती है ये हमारी होती है दक्षिण पूर्व। ठीक, और हमारी एक दिशा ये वाली होती है इस प्रकार से क्रॉस, ये हमारी होती है उत्तर पश्चिम। कौन सी हमारी, उत्तर पश्चिम। और एक दिशा ये हमारी ये वाली होती है, ये हमारी होती है दक्षिण पश्चिम। क्या होती है, दक्षिण पश्चिम। तो हमने अपनी चार हमारी बेसिक दिशाएं होती हैं और चार हमारी जो क्रॉस वाली दिशाएं होती हैं वो हमारी दिशा होती है। टोटल 8 दिशा हमारी इस प्रकार से हो जाती हैं। और एक चीज और, यहाँ पे हमारा इधर के लिए पूरा का पूरा कितने अंश का मतलब सर्कल होता है हमारा पूरा गोला 360 अंश का। कभी कभी ये बोला जाता है कि वो 45 अंश चला, तो 45 अंश यहाँ पे यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना होता है 90 अंश, और यहाँ तक का हम क्रॉस कर दें तो 90 का आधा कितना हो जाता है 45 होता है। अब दायां और बायां किस प्रकार से घूमा जाता है वो हम सीखें। हाँ, जैसे पूछा जाता है हमें कि दायां चलें बायां चलें, यानी दायां बढ़ और बायां बढ़। तो कभी कभी ये पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा क्या होती है, घड़ी की दिशा क्या होती है, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, ये हम पहले सीखें। जैसे यहाँ सीखें अपना इधर के लिए, अगर बोला जाए दक्षिणावर्त, क्या बोला जाता है, दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त के लिए हम दाया भी दाया होता है, ये हमारा क्या होता है दाया। अगर बोला जाए पेपर में कि दक्षिणावर्त घूमा, तो इसका मतलब है वो दाया घूमा। दाया घूमा का मतलब है घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा।
यानी घड़ी की दिशा में घूमना, जैसे कि, और एक होता है जैसे कि हमारी घड़ी होती है, इस प्रकार से यहाँ घड़ी बना लें, यहाँ हमने एक घड़ी बनाई इस तरीका से। अब घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब है जो हमारी घड़ी की सुई चलती है वो कैसे चलती है, इधर से इधर की तरफ चलती है, इस प्रकार से। और बोला जाए कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की जो सुई होती है इस प्रकार से, ये बड़ी सुई, तो ये हमारी बड़ी सुई किधर को आती है, ऐसे ही तो आती है इधर प्रकार से, तो ये हमारा क्या हो गया, दक्षिणावर्त, यानी दायां घूमा जा रहा है। जब हमारी घड़ी की सुई अपनी दिशा में चलेगी तब, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में बोला जाएगा तो इस प्रकार से चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वामावर्त हो जाएगा। वामावर्त का मतलब बायां। अगर दक्षिणावर्त बोला जाए तो दायां, दायां का मतलब घड़ी की दिशा में। अब आता है हमारा वामावर्त। क्या आता है, वामावर्त। वामावर्त का मतलब होता है बायां, और बायां बोला जाए तो घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा। ये हो गई हमारी घड़ी की विपरीत दिशा। अब बोला जाता है कि दायां, तो दायां का मतलब हमारा इस प्रकार से हम घूम जाए तो ये हमारा कौन सा लेफ्ट है, मतलब कौन सा हाथ है, ये हमारा दायां है, राइट, और ये वाला हमारा कौन सा पड़ता है, बायां, यानी लेफ्ट। इस प्रकार से हम घूम जाएं। अगर मैं इस प्रकार से खड़ा हो जाऊं तो ये क्या होता है, उल्टा हो जाता है, इधर हमारा बायां हो जाता है, इधर हमारा राइट यानी दायां हो जाता है। लेकिन हम इस प्रकार से खड़े हों आपके अनुसार, जैसे कि आप देख रहे हैं तो हमारा दायां बायां एक से होता है, लेकिन ऐसे हो जाए तो ये उल्टा हो जाता है। अब हम बेसिक से इसका कुछ सवाल सीखेंगे कि मतलब किस प्रकार से दायां बायां घुमाया जाए। हाँ मेरे दोस्तों, जैसा हमारा सवाल है, पहला सवाल है पहली क्लास का आज हमारा, जैसे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे सवाल में बोला जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपने चलते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने सीखा दिशाओं का ज्ञान, कौन सी दिशा ऊपर होती है नीचे होती है, हमने सिखा दिया अभी। और इसके बाद में दायां बाएं कैसे घूमते हैं वो हम आज अपनी पहली क्लास में सीख लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, तो हम अपना कोई पॉइंट मान लिया, ये हमारा, हम यहाँ से चले, ठीक। अब बोला है दक्षिण की ओर, तो दक्षिण हमारा किधर है, नीचे की तरफ है हमारा, और हम कितना चले, 6 किलोमीटर चले। यहाँ तक हमने दूरी मान ली 6 किलोमीटर की, ठीक। उसके बाद बोला जाता है चला बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब ये बायां मुड़ा अपना, अब इसका मुख जो है नीचे की तरफ है, तो इसका जो दायां बायां होगा हमारे अकॉर्डिंग उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा दायां किधर होगा, इधर होगा, और इसका इधर बायां होगा। और ये क्या मुड़ा है अपना, बाईं ओर मुड़ा, तो इसका बायां तो इधर होगा, हमारा दायां होगा, और इसका बायां होगा, क्योंकि इसका मुख किधर है, इस तरीका से है नीचे की ओर, और हम किससे देख रहे हैं, हमारा मुख कैसे है, ऊपर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग मतलब विपरीत हो जाएगा। तो ये बाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर चला, तो इसका बायां किधर होगा, इधर, और ये कितना चला, 4 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब इस प्रकार से देख रहा है, तो इसका दायां और बायां ऊपर, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, मतलब ऐसे चला और बायां मुड़ा, और मतलब कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब पूछा जा रहा है प्रश्न में, अब उसका मुख किस दिशा में है, यानी वो किस दिशा में चल रहा है। तो ये कौन सी दिशा है हमारी, उत्तर की दिशा है। तो हमारा आंसर ऑप्शन में दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी दिए होंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, अब उसका मुख उत्तर दिशा में है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि उसका मुख अब किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हम सवाल के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे सवाल मतलब कहता है कि पूरब चलिए, पश्चिम चलिए, दायां मुड़िए, बायां मुड़िए, वैसे मुड़ते चले जाते हैं और हमारे लास्ट में आंसर आ जाता है। तो आज हमारी ये दिशा परीक्षण दूरी की पहली क्लास, यानी हमने बेसिक से सीखा मतलब दायां बायां कैसे मुड़ते हैं, और हमारी कौन सी दिशा ऊपर होती है, कौन सी नीचे होती है, कितनी हमारी दिशाएं होती हैं,
क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, दायां क्या होता है, ये हमने आज अपनी पहली क्लास में बेसिक से सीखा। इसकी दूसरी क्लास में हम और मतलब इससे अच्छे सवाल जो कि मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए